Hello students, welcome to my Higher Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 6 and this is a 12th lesson The Tide Has Turned. Okay, ये जो लेसन है टाइड मीन्स इसमें जो टाइड का जो मीनिंग है वो है सिचुएशन मतलब कंडीशन. ठीक है, मतलब कंडीशन क्या हो गई है, क्या हो चुकी है, टर्न मतलब चेंज हो चुकी है. ठीक है, ऐसा इस लेसन का मीनिंग है. तो इस लेसन में क्या है वो हम आज देखने वाले हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. Azagi was a large woman. She wore a lungi and a loose blouse, usually in bright colors. Every evening before setting up and her shop in the fish market, she would pick a wild flower and put it in her messy hair. Neither the flower nor the bright colored blouse did much for her. But Azagi didn't care. She loved flowers and she wore them every day. What the world thought of her didn't matter to Azagi. फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया है कि अजागी नाम की एक औरत है. ओके, एक लेडी है. वो क्या पहनती है, क्या पहनती थी वो, एक लुंगी जो एक अपने कमर से ऐसे जो लपेटा हुआ जैसे कपड़ा होता है उसको लुंगी कहते हैं. ठीक है, और एक लूज ब्लाउज पहनती थी. ठीक है, और वो ज्यादातर उसके जो ब्लाउज है, उसके जो भी लुंगी जो भी चीजें होती थी, उसके जो कपड़े होते थे वो ज्यादातर ब्राइट कलर में होते थे, मतलब डार्क कलर में होते थे. ठीक है, और हर शाम को वो अपने जो मछलियों को लेके वो जैसे दुकान में बैठती थी. वो एक फिशर वुमेन थी. ठीक है, मतलब मछलियां पकड़ती थी और उसको बेचती थी. तो वो अपने मार्केट में जब वो मछलियां लेके अपनी जगह से बैठी थी उसके पहले ही वो क्या करती थी, कुछ भी मतलब जो अच्छे अच्छे जो फ्लावर्स वगैरह होते थे, जंगली फ्लावर्स, उसको तोड़ के वो अपने बिखरे हुए बालों में वो लगाती थी. ठीक है, उसको फ्लावर बहुत पसंद थे. ठीक है, फिर वो कौन से भी कलर के हो, वो उसके ब्लाउज को या उसके कपड़े को मैच करते भी ना हो तो भी वो उसको अपने बालों में लगाती थी. और वो इतनी मतलब बेफिक्री औरत थी कि उसको मतलब कोई किसी की भी केयर नहीं थी. वो मतलब कोई चिंता नहीं करती थी कि उस पूरी दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है. उसको कुछ भी उसकी केयर ही नहीं थी. कौन क्या सोचता है उसके बारे में वो उसको किसी से भी लेना देना नहीं था. वो बस अपनी खुशी से जीती थी. Azagi came to India as a refugee from a neighboring country. Azagi meant beautiful in her language. She had a good sense of humor which poverty and hunger could not take away from her. She would laugh and joke around with the other villagers. फिर उसके बाद जो अजागी थी वो भारत में आई थी. एक जैसे कोई जो जैसे निर्वासित लोग होते हैं ना, मतलब जो दूसरी कंट्री से जैसे दूसरी कंट्री में जैसे वो आते हैं है ना, तो उनको मतलब उस टाइम पे कोई घर नहीं होता है, कोई उनकी व्यवस्था नहीं होती है रहने की, है ना. तो ऐसे लोगों को रिफ्यूजी कहा जाता है, निर्वासित कहा जाता है. तो वो वैसे ही इंडिया में आई थी, एक निर्वासित पर्सन बन के दूसरी कंट्री से वो वहाँ आई थी इंडिया में. और अजागी का जो मीनिंग है वो क्या है, ब्यूटीफुल. उसकी लैंग्वेज में, उसकी लैंग्वेज में अजागी का मीनिंग जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल. ठीक है, और उसको बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था. मतलब उसका जो माइंड था वो बहुत ही शार्प था, बहुत ही अच्छी मतलब सोच थी, समझ थी उसको. और कोई गरीबी या और भूख जो थी, इसकी समझ जो थी वो उससे कोई दूर नहीं थी, क्योंकि वो एक गरीब ही पर्सन थी. और उसने अपने काल में बहुत से ऐसे मतलब अपने दिनों में उसने बहुत से ऐसे गरीबी देखी और कई दिन तक वो भूखी प्यासी रही थी. ऐसे भी दिन उसने देखे थे. वो हम लेकिन फिर भी इतना दुख होने के बावजूद भी वो हमेशा हंसती थी और अपने नेबरिंग जो भी थे गांव वाले जिनके साथ वो मिलजुल के रहती थी उनके साथ वो हमेशा हंसती थी, जोक करती थी, मजाक करती थी और बातचीत अच्छे से करती थी सबके साथ. Azagi never cried. She didn't cry when all the other fishermen returned from the sea without her husband. Azagi कभी भी नहीं रोई. इतनी बुरे दिन
देखे उसने, लेकिन फिर भी वो कभी भी नहीं रोई। इसमें बताया कि वो तब भी नहीं रोई जब सारे फिशरमैन्स उसके पति के बिना समुद्र से वापस आए। मतलब उसके पति भी जो थे वो एक फिशरमैन थे, फिशरमैन के साथ जब वो फिश पकड़ने गए थे तो वो वहां पे डूबकर उनकी डेथ हो चुकी थी, और बाकी सब पर्सन जो थे वो उनको मतलब बिना लिए वो वापस आए थे, ऐसे इसने बताया। मतलब उसका पति जो था वो समुद्र में डूब के मर गया था। तो वो तभी भी नहीं रोई कि इतना मतलब हादसा, इतना बड़ा हादसा उसके साथ हुआ था, तभी भी वो नहीं रोई। ठीक है। और वो बताते हैं कि she didn't cry when she went to sleep on an almost empty stomach every night। वो तभी भी नहीं रोई कि उस टाइम जब वो हर रात बिना खाए खाली पेट हमेशा सोती थी, तभी भी वो कभी नहीं रोई। और बताते हैं कि she didn't cry when a storm blew the roof of her hut on one day। और एक दिन मतलब हर एक दिन जो बारिश में उसके जो झोपड़ी है छोटी सी, उसके झोपड़ी के रूफ में से, छप्पर में से बूंदें गिरती है, पानी गिरता है, फिर भी वो ये सब देख के भी वो नहीं रोई। She did not cry when she sold her silver bangle, the one last possession she had to buy Arazi's books। उसकी बेटी का नाम है अराजी। तो अराजी के लिए बुक्स खरीदने के लिए उसने अपने चांदी के जो कंगन थे, जो बैंगल्स थे, उसको बेचना पड़ा था। इतनी बुरी सिचुएशन थी उसके पास, ऐसे सिचुएशन में भी उसको रोना नहीं आया, वो नहीं रोई उस टाइम पे भी। और आगे वो बताता है कि she would often say, I will cry when the sea dries up, as long as I manage to get a handful of fish to sell and feed my Arasi, I will keep laughing। वो कहती है कि मैं तभी रोऊंगी जब पूरा समुंदर सूख जाएगा, जब समुंदर का पानी जो है वो सूख जाएगा तभी मुझे रोना आएगा। इसका मतलब ये है कि समुंदर के ऊपर ही उसकी पूरी मतलब जो उसकी जो पूरी लाइफ है वो उस पर डिपेंड है ना। क्योंकि समुंदर जब तक है वहां पे उसमें मछलियां है, मछलियों को पकड़ के अपना गुजारा करती है। और वो बोलते हैं कि जब तक मैं हाथ भर मछलियां पकड़ के, जब तक मैं मछलियां पकड़ के उसको बेच के मैं अपनी अरासी, उसकी जो बेटी है, उसको मैं जब तक खाना खिला सकती हूँ तब तक मैं हमेशा हंसती रहूंगी, तब तक मैं खुश रहूंगी। ऐसे वो कहते हैं कि वो जब तक मछलियां, जब तक मेरा बिजनेस है तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर जब ये मछलियां पकड़ने का जो मेरा बिजनेस है अगर ये बंद हो गया, ये खत्म हो गया, तब मुझे रोना आएगा, तब मैं रोऊंगी, ऐसे वो बोलती हैं। Arasi Azagi's daughter was an earnest little girl. She was always the first one to reach her school. On her way to school, she was accompanied by her mother, Azagi. The latter used to stop at the house of an old lady who lived alone. Very quickly, Azagi would sweep the old lady's house, fill 2 pots of water for cooking, and help the old lady to sit on her wheelchair। अरासी जो है वो अजागी की डॉटर है, ठीक है। और वो बहुत ही अर्नेस्ट गर्ल है, मतलब बहुत ही होशियार लड़की है वो। और वो हमेशा अपने स्कूल में किसी भी एग्जाम में वो हमेशा फर्स्ट आती है। और उसके स्कूल के रास्ते में ही मतलब उसको जो छोड़ने के लिए जो जाते हैं उसके स्कूल के रास्ते से, वो उसकी माँ उसके साथ में होती है, उसको छोड़ने जाती है और लेने के लिए भी आती है। और स्कूल के ही रास्ते में स्कूल से ही थोड़ा बाजू में लग के एक ओल्ड लेडी रहती है एक घर में, ठीक है। मतलब एक बूढ़ी सी औरत होती है। तो वो उसके घर में जो अजागी, वो उसके घर में झाड़ू पोछा करती है, काम करते उसके घर में, क्योंकि वो जो औरत है वो हैंडीकैप है ना, उसको प्रॉब्लम है, वो व्हील चेयर पे बैठी रहती है, ठीक है। उसको चलना वगैरह नहीं आता है। तो उसके घर में वो 2 पॉट पानी भर के वो कुकिंग के लिए उसको देती है और उसके घर में पोछा भी लगाती है, वैसे उसको हेल्प करती है।
Once seated on her wheelchair, the lady could manage to move around, turning the wheels of her chair and moving from one place to another. Arasi loved her mother and respected her a lot for working so hard. और फिर वो जो लेडी है वो अपने आप ही मतलब अपनी जो व्हीलचेयर है वो अपने आप ही मूव करने की वो कोशिश करती है, एक जगह से दूसरी जगह वो अपनी व्हीलचेयर को टर्न करती है और इधर से उधर वो घूमती है। राशि जो है वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और उसकी रिस्पेक्ट भी करती है, क्योंकि वो इतना हार्डवर्क करती है, उसको इतना पढ़ाती है, पैसे जमा करती है, इतना काम करती है ना, फिश भी बेचती है, झाड़ू पोछा भी करती है, मतलब सारे काम जो है वो इतना वर्क करती है, इसलिए वो उसकी रिस्पेक्ट भी करती है। अजागी ऑफन टोल्ड हर डॉटर दैट शी नेम्ड हर अरासी बिकॉज इट मींट क्वीन। They said what my parents wanted for me could never come true. I could never go to school. But I know that you will live like a queen one day. You must study very hard, get a job and lead a decent life. I want you to live like a queen and not selfish. अब अजागी जो है अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हारा जो नाम है अरासी, इसका मीनिंग है क्वीन। क्वीन मीन्स रानी, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम्हारे नाम का जो मीनिंग है वो क्या है, रानी है, क्वीन है, ठीक है। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स जो चाहते थे वो तो कभी पूरा नहीं हो पाया, मतलब अपने वो अजागी बता रही है अपने बारे में कि मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ाना चाहते थे, क्या बनना चाहते, वो तो कभी मैं जो चाहती थी वो तो कभी हुआ नहीं मेरे साथ, मैं कभी स्कूल नहीं जा पाई। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे ये पता है कि तुम एक दिन जरूर रानी बनोगी, तुम्हारे नाम के हिसाब से तुम एक दिन रानी जरूर बनोगी, और इसलिए तुम्हें बहुत स्टडी करनी, बहुत पढ़ाई करनी, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करो और अच्छे से जॉब पे लगो और अपनी लाइफ को सेटल करो। ऐसे वो उसकी माँ बताते हैं और मैं तुम्हें पूरी हेल्प करूंगी, तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तुम्हें मैं कभी भी फिश बेचने के लिए नहीं लगाऊंगी, तुम्हें कभी फिश बेचना ना पड़े, इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ को सेटल करना है, अच्छे से पढ़ लिखना है और एक बड़ी सी जॉब करनी है, काम करना है। ऐसे उसकी माँ उसको बताती है। अजागी ऑफन टोल्ड हर डॉटर दैट शी नेम्ड हर अरासी and Arasi's school reports showed that she was working very hard. She listened to every word that her teacher spoke. Did her written work neatly and also showed interest in art and music. She was an obedient student. Arasi's teacher were delighted with her. अरासी की स्कूल रिपोर्ट जो दिखाती है उसकी टीचर वगैरह, तो वो बहुत ही अच्छा वर्क, बहुत ही हार्ड वर्क करती है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करती है और वो टीचर के हर शब्द को सुनती है। टीचर जो बोलते हैं, है ना, टीचर जो भी बोलते थे वो हर एक बात टीचर की सुनती थी और सारी चीजें वो रिटर्न में लिखती थी और अच्छे से नीटली उसकी राइटिंग होती थी। और उसमें ये भी पढ़ाई के साथ साथ उसको आर्ट और म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था, कला में, ड्राइंग में और म्यूजिक्स में। और वो एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट थी और अरासी की टीचर जो थी वो उससे बहुत ही खुश थी, ठीक है। It was Independence Day. A scientist from Germany was invited as the chief guest for the flag hosting ceremony at Arasi's school. He had come to inspect the school as he wanted and wanted to donate money for a new science laboratory. एक दिन वो इंडिपेंडेंस डे का दिन था, स्वतंत्रता दिन का दिन था और उस दिन एक साइंटिस्ट को जर्मन के साइंटिस्ट थे, उनको फ्लैग होस्टिंग के लिए इनवाइट किया गया था उनके स्कूल में एक चीफ गेस्ट बना के। और उस दिन वो जो चीफ गेस्ट जो थे वो स्कूल में पूरा इंस्पेक्शन कर रहे थे, क्योंकि उनको उस स्कूल में साइंस लेबोरेटरी के लिए डोनेशन देना था, पैसे डोनेट करने थे, इसलिए वो स्कूल की सारी चीजों को देख रहे थे, समझ रहे थे कि इस स्कूल की कैसी पढ़ाई है, बच्चे कैसे है, कितने होशियार है, क्या है, वो सारी चीजें वो वहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहे थे।
He had heard a lot about the good work the school was doing for poor children. When he went around the school, he noticed that although the other children were talking and laughing amongst each other, Arasi had her eyes focused on her work. He looked at her notebook and was amazed. He asked the teacher, "This little girl is brilliant. Her answers are so precious. Who are her parents?" फिर वो जो साइंटिस्ट थे वो ऐसे ही स्कूल में घूम रहे थे, ऐसे घूमते घूमते वो अरासी के क्लास में आके देखने लगे। तो वहां पे उन्होंने देखा कि सारे बच्चे एक दूसरे से टॉकिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो अरासी थी वो अपने अपने काम पे फोकस कर रही थी, अपना वो वर्क कर रही थी। तब उन्होंने जाके देखा और उसकी मतलब सारी चीजें वो साइंटिस्ट ने देखी और वो फिर जाके टीचर से बात की और टीचर को कहा कि ये जो लड़की है अरासी वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसके हर आंसर जो है बिल्कुल सही है और बिल्कुल प्रीशियस है। इसके पेरेंट्स कौन है इसके पेरेंट्स, इसे उन्होंने टीचर से क्वेश्चन पूछा। The principal took him aside and told him about अरासी। फिर जो प्रिंसिपल थी और जो टीचर ने प्रिंसिपल के पास भेजा, प्रिंसिपल ने उनको बताया उस अरासी के बारे में, सारी डिटेल उन्होंने बताई कि वो उसकी माँ जो है वो एक फिशर वुमेन है, इतनी पुअर है, गरीब है ना, ऐसी ऐसी कंडीशन है। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई। The visitor was so touched by Arasi's story that he wanted to meet her mother. Arasi took him along to her hut. The visitor was shocked to see the poverty all around him. Then he said to Azagi, "Madam, would you mind if I send your daughter to a boarding school to study? She is a brilliant student. I am a member of an organization that provides scholarships to students like her. I would like to help Arasi study further." Azagi could not answer as she was overcome by gratitude. फिर जो प्रिंसिपल जो थी वो अरासी के बारे में पूरा बताती है, तो उनको बहुत ही बुरा लगता है उस अरासी के बारे में सुन के, और वो कहते हैं कि मुझे अरासी के पेरेंट्स से मिलना है। फिर अरासी उनको अपने झोपड़ी में लेके जाती है, अपने घर में लेके जाती है और वहाँ पे वो अजागी से मिलते हैं और वो कहते हैं कि मैडम, क्या मैं आपकी बेटी को आगे पढ़ा सकता हूँ, क्या मैं उसको किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल सकता हूँ। और वो बताते हैं कि तो आपकी बेटी बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही होशियार है ना, और मैं ऐसे एक संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक मेंबर हूँ जहाँ पे ऐसे गरीब बच्चों को फ्री में स्कॉलरशिप दी जाती है, फ्री में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप चाहे तो उसको मैं उसको आगे पढ़ाई के लिए उसको हेल्प कर सकता हूँ, ऐसे वो अजागी को कहते हैं। लेकिन अजागी सारी चीजें सुन के वो उसका कोई आंसर नहीं देती, क्योंकि उसको बहुत ही प्राउड फील होता है और बहुत ही दिल से अच्छा लगता है, उसके मुंह से कुछ आंसर नहीं निकलता है। Azagi was delighted at this turn of events. She told her daughter Arasi, "It is the sea God's blessing that we can arrange for your studies. Now you can receive proper education and lead a decent life. I am no longer worried about your future." "Yes, mother," said Arasi. "The tide has finally turned for us." फिर अजागी जो है वो एकदम खुश हो जाती है, बहुत ही डिलाइट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है ये सारी चीजें सुन के, और ये ऐसा क्षण, ऐसा इवेंट उसके सामने आया, ये सब देख के वो बहुत ही खुश हो जाती है। और वो अपने बेटी को कहती है कि अरासी, ये जो है वो एक समुद्र के भगवान का एक आशीर्वाद है, हमारे लिए ब्लेसिंग है, जो उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए ये सब कुछ अरेंज किया है ना। अब मुझे तुम्हारे एजुकेशन की कोई चिंता नहीं है, तुम्हें एक प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, एक अच्छी पढ़ाई मिलेगी तुम्हें, और अब मुझे ज्यादा दिन तक तुम्हारे भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। अब तुम्हारा अच्छा एजुकेशन होगा और तुम्हारी लाइफ जो है एक अच्छी लाइफ बनेगी, एक डिसेंट लाइफ बनेगी। फिर अरासी कहती कि हाँ माँ, और अब अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो कंडीशन है वो फाइनली चेंज हो चुकी है, ऐसे वो अरासी अपनी माँ को कहती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो लेसन है द टाइड हैज टर्न,
ये जो लेसन है यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।